भारत चाइना तनाव के चलते केंद्र सरकार की योजना पर खट्टर सरकार ने 1000 एकड़ भूमि पर पानीपत में बल्क ड्रग्स पार्क विकसित करने के लिए काम तेजी से शुरू कर दिया है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ 225 एकड़ भूमि पर करनाल को भी मेडिकल डिवाइस सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पानीपत बल्क ड्रग्स और करनाल को मेडिकल डिवाइस सिटी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द उत्पादन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार कंपनियों को सस्ती दरों पर बिजली और पानी उपलब्ध करवाएगी। भारत चाइना तनाव के चलते हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए HSIIDC ने वेबिनार के जरिए कितनी कंपनियों से संपर्क किया है और HSIIDC की आगे क्या योजनाएं हैं, इस मेरे साथ हैं HSIIDC के MD अनुराग अग्रवाल। इनसे जानते हैं। वेबिनार के थ्रू कम से कम 100 से ज़्यादा कंपनीज ने हमसे संपर्क किया या हमने उनसे संपर्क स्थापित किया और इसमें वेबिनार्स अलग अलग स्तरों पर हुए और 3 वेबिनार हुए शुरू में, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव और HSIDC के चेयरमैन ने उन वेबिनार्स की अध्यक्षता की। उसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया के तत्वावधान में जापानीज इन्वेस्टमेंट फोरम के तत्वावधान में US इंडिया बिजनेस इन्वेस्टर्स उसके तत्वावधान में अलग अलग सेमिनार्स हुए और जिनमें से कुछ सेमिनार्स में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भाग लिया और निवेशकों को उत्साहित किया कि वो आएं और हरियाणा में निवेश करें। उनका परिणाम बहुत ही उत्साहजनक रहा, बिकॉज आज की तारीख में आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है और इस स्थिति में किसी भी उद्योग के लिए नए निवेश का निर्णय लेना बहुत कठिन काम है, परंतु हमने इस कठिन परिस्थिति में भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने वाली कंपनियों को ढूंढा और उन्होंने हरियाणा में निवेश करने की घोषणा की और उनमें से एक निवेश तो सक्सेसफुली हम करवा चुके हैं और वो है एक कंपनी है, जापानीज कंपनी है जो लिथियम आयन बैटरीज बनाती हैं और इन बैटरीज का प्रयोग सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे वो लैपटॉप हो, हर एक में होता है उनका प्रयोग। तो वो 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करके सोना में अपना ये नया प्लांट लगाने जा रही है और इस कंपनी ने 180 एकड़ भूमि हमसे परचेज भी की है और करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से। और ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार इन मुश्किल समय में भी हम निवेश को आमंत्रित करने में और निवेश को हरियाणा स्टेट में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने बुलाने में सफल रहे हैं। और ये इस बात का भी द्योतक है कि कैसे हरियाणा स्टेट का पूरे देश में इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उद्योगपतियों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक विशेष स्थान है। इसके अतिरिक्त 5-6 कंपनियां ऐसी हैं जिनसे हम लगातार चर्चा में है, स्थान का चयन वो कर रहे हैं
और वो आकर निवेश करने को उत्सुक हैं। तो वेबिनार्स बहुत ही सफल रहे, आगे भी आवश्यकता पड़ने पर हम करेंगे। अग्रवाल साहब, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी काफ़ी चाइना से रॉ मटेरियल लेती थी और केंद्र सरकार का भी फोकस है कि बल्क मेडिसिन जो है हरियाणा में उत्पादन हो, और उसके लिए HSIIDC ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत के तहत योजनाओं की घोषणा की, उनमें बल्क ड्रग पार्क्स को इंडिया में बनाने की बात है। और मैं बताना चाहूँगा कि 1990 के दशक में बल्क ड्रग्स का उत्पादन हिंदुस्तान में ही होता था, और 1990 के बाद से कई उत्पादन इकाइयाँ शिफ्ट हो गईं और वो चाइना से बल्क ड्रग खरीदने लगी। बल्क ड्रग एक वो केमिकल कंपाउंड है जिसका उपयोग उन दवाओं को बनाने में होता है जो हम और आप खाते हैं। जो गोलियां हम बनाते हैं उनमें जो एक्टिव केमिकल कंपाउंड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कम है, और इंडिया दूसरी कंट्री से आयात किए जाने वाले केमिकल पर, इंग्रेडिएंट्स पर निर्भर करता है। तो भारत सरकार ने एक योजना बनाई है कि पूरे देश में जगह जगह पर बल्क ड्रग पार्क बनाई जाए, और बल्क ड्रग पार्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस पर खर्चा करने के लिए भारत सरकार मदद करेगी। और साथ ही में जो बल्क ड्रग को बनाने वाली इकाइयां भारत में लगेंगी, उन इकाइयों को उत्पादन के हिसाब से एक सब्सिडी, एक धनराशि भी भारत सरकार देगी। तो उस योजना के तहत हम पानीपत में बल्क ड्रग पार्क बनाने की हमारा प्रस्ताव है, उसके ऊपर कामकाज चल रहा है। उसका प्रस्ताव हम भारत सरकार को सबमिट करेंगे। उसमें करीब 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ के प्लॉट्स होंगे, और उन प्लॉट्स को हम इन इकाइयों को देंगे, इन इकाइयों को अलॉट करेंगे। और साथ में उस बल्क पार्क की एक बहुत बड़ी खासियत ये होगी कि जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, जैसे स्टीम चाहिए हर इकाई को, जैसे ब्राइन चाहिए हर इकाई को, जैसे चिल्ड वाटर चाहिए हर इकाई को, तो वो सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करेंगे थ्रू अ पाइपलाइन। ठीक है, तो बल्क ड्रग बनाने के लिए वो एक सर्वोत्तम जगह होगी। वहाँ पर R&D की भी फैसिलिटी होगी, वहाँ पर वेयर हाउसिंग की भी कॉमन फैसिलिटी होगी, और बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से इस पूरे पार्क के काम को संचालित किया जाएगा। उसकी हम योजना बना रहे हैं, और वो योजना बना के पूरी रूपरेखा के साथ में भारत सरकार को सबमिट होगी, और वो उनसे मंजूर करवाने के उपरांत उसको हम लागू करेंगे। अग्रवाल जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की योजना के तहत आगे काम कर रही है, तो जो बल्क मेडिसिन के लिए इंटरेस्टिंग लोग हैं वो हरियाणा से कैसे निवेदन कर सकते हैं और उनको
इस तरफ कदम बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे? इस बारे में अभी तो हमारा पूरा फोकस स्कीम बनाने में है। जो स्कीम हम भारत सरकार को सबमिट करेंगे और उनसे मंजूरी मिलने के बाद इन यूनिट्स को हम प्लॉट्स अलॉट करेंगे। और कई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो हमारे साथ निरंतर संपर्क में हैं और उन्होंने प्रेफरेंस की है कि वो पानीपत में बनने वाले बलराग पार्क में अपना निवेश करना चाहती हैं। तो उन सब का हम भारत सरकार को दिए जाने वाले प्रस्ताव में मेंशन करेंगे ताकि हमारा बलराग पार्क मंजूर हो सके। और साथ ही साथ पानीपत इस मामले में बहुत ही आदर्श जगह पर लोकेटेड है, बिकॉज पानीपत से जहाँ जहाँ पर हरियाणा में फॉर्मुलेशन बनाने वाली यूनिट्स हैं वो बहुत दूर नहीं है। साथ ही में पंजाब में डेरा बस्सी के आसपास दवाइयाँ बनाने वाली बहुत सी यूनिट्स हैं और साथ ही में बद्दी में दवाइयाँ बनाने वाली बहुत सी यूनिट हैं। हरियाणा के बरवाला में जो हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहाँ पर भी दवाइयाँ बनाने वाली यूनिट्स हैं। और हिमाचल के चाहे हम काला अम्ब को लें, मतलब पूरे इस बेल्ट में दवाइयाँ बनाने वाली बहुत यूनिट हैं और जो चाहती हैं कि उनको रॉ मटेरियल उचित दामों पर आसपास में ही कहीं पर मिल जाए, तो पानीपत उसके लिए एक आदर्श जगह है। इसीलिए हमने पानीपत का चयन किया है और अभी उस योजना को हम पूरी शक्ल दे रहे हैं कि जो यूनिट्स उसमें लगेंगी उनको बिजली किस दर पे सप्लाई होगी, उनको लैंड की लीज किस दर पे होगी, उनको जो स्टीम मिलेगी वो किस दर पे होगी, उनको जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सर्विस होगी वो किस दर पे होगी। बिकॉज भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का पूरा प्रयास ये है कि ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं या ये जो बल्क ड्रग्स हैं इनको हम सस्ते से सस्ते दाम पर अपने ही देश में पैदा करें, बजाय इसके कि इतनी महत्वपूर्ण दवाओं के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अग्रवाल जी, HSIIDC का और हरियाणा सरकार का किन किन सेक्टरों में फोकस है? इसके अतिरिक्त एक तो मेडिकल डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये जब कठिनाई का समय आता है तो मेडिकल डिवाइसेस या दवाएं, आदमी जब बीमार पड़ता है तो उसको दवाएं चाहिए और उसका इलाज करने वाले जो उपकरण हैं वो चाहिए। तो ये दोनों बहुत ही प्रायोरिटी पर हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार ने एक योजना बनाई है फॉर मेडिकल डिवाइसेस पर, तो उसमें भी हम अप्लाई कर रहे हैं। और करनाल में हमारी भूमि है और करनाल को हम मेडिकल डिवाइसेस सिटी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। और वहाँ पर जैसे ही अब ये देखा है आपने कि जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कूल्हे की हड्डी टूट जाए तो उसमें एक रॉड पड़ती है, कोई भी अंग में हड्डियाँ टूट जाएं तो उसमें रॉड पड़ती है। तो उन सब इम्प्लांट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है और हम उनको
3 गुने 4 गुने दामों पर लोगों को अपनी बहुत आवश्यकताएं काट कर पैसे देते हैं और फिर वो इम्प्लांट लोगों को लगते हैं, सुलभ होते हैं। पर हम चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में ही बने और सस्ते दामों पर लोगों को मिले। भारत सरकार भी यही चाहती है। तो हम एक मेडिकल डिवाइस पार्क की हमने परिकल्पना की करनाल में, जिसमें दोबारा से वो बहुत इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइसेस पार्क होगा। मतलब उसमें रिसर्च की सुविधाएं होंगी, उसमें कॉमन फैसिलिटीज होंगी, मतलब जो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है वो प्रोसेसिंग हर यूनिट अपनी अलग अलग ना बनाए, बल्कि इकट्ठी एक जगह पर उपलब्ध हो जहाँ पर हर यूनिट वो प्रोसेसिंग का काम कर सके। तो उसकी भी हम पूरी योजना बना रहे हैं और वो हम भारत सरकार को सबमिट करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि मेडिकल हब के रूप में करनाल और पानीपत का विकास इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के होने से हो सकेगा। पानीपत में दवाएं बनेंगी और करनाल में उपकरण बनेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी अनुराग अग्रवाल। इन्होंने कहा है कि भारत चाइना तनाव के चलते हरियाणा ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और वेबिनार के जरिए कई कंपनियों को संपर्क किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिन कंपनियों के साथ संपर्क किया गया है उसमें से कई कंपनियों में हरियाणा में निवेश करना शुरू भी कर दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।